हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में चैप्टर 1 इंटीजर का एक्सरसाइज 1A और उसमें 8, 9, 10, 11 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि कह रहा है सिंप्लीफाई -13 अंडर कर्ली ब्रैकेट -20 -27, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड है, फिर अगले कर्ली ब्रैकेट में -25 -40 है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप जानते हो छोटे क्लासेस में ये आप लोग जान गए हो बकायदा कि पहले इस ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ ये ब्रैकेट रहेगा पहले हम लोग इसी के अंदर वाले नंबर को सॉल्व करेंगे। इसके बाद जाके हम लोग ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर वाले वैल्यू को सॉल्व करते हैं और तब जाके ये जो बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट है उसको सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले ये स्मॉल ब्रैकेट खुलेगा, बाकी कर्ली ब्रैकेट को बंद रखेंगे, यानी ये हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट -13। अब ये देखो, ये -27 इस ब्रैकेट के अंदर है तो इसको हम लोग खोलेंगे और इसको खोलने का मतलब ये है कि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 27 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो कर्ली ब्रैकेट लगा है वो वैसे ही रहेगा। फिर ये हो जाएगा प्लस, फिर जैसे ही यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट है इसको भी ओपन नहीं करना है, इसको भी क्लोज रखना है और अंदर क्या है -25 और इस स्मॉल ब्रैकेट को खोलेंगे, मतलब ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका +40। ये माइनस माइनस कैसे प्लस होता है और साइन का क्या कंसेप्ट है वो अगर आप नहीं जानते हैं तो जाके मेरा पहला दूसरा वीडियो देख सकते हैं। फिर ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब देखिए, अभी इस स्टेप में हमारा जो स्मॉल ब्रैकेट है वो ओपन हो चुका है। अब जो दूसरे मतलब अगला जो कड़ी है, अगला जो स्टेप है उसमें हम लोग कर्ली ब्रैकेट को ओपन करने वाले हैं या सॉल्व करने वाले हैं। इसका मतलब इसके अंदर जो वैल्यू है उसको घटाएंगे या जोड़ेंगे, जो भी करना होगा। तो चलिए करते हैं। ये -13 है और ये 27 है। इसका मतलब एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर। ऐसा जब भी होता है तो हम लोग क्या करते थे, घटा देते हैं। तो चलिए घटा देते हैं। ये हो जाएगा 27 में से 13 गया 14, और अब तो ब्रैकेट लगाएंगे नहीं क्योंकि हम लोग अंदर के वैल्यू को सॉल्व कर चुके हैं। फिर ये देखो, इस ब्रैकेट में क्या है, -25 है और +40 है। तो इसको सॉल्व करना है, ये कितना वैल्यू आ जाएगा, तो आप कहोगे कि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो घटा दीजिए। घटाने के बाद हो जाएगा 40 में से 25 गया, ये हो जाएगा 15। लेकिन बीच में एक साइन क्या था, प्लस का, तो हम लोग लगाएंगे प्लस। अब ये देखो 14 और 15 कितना हो जाएगा, 19, सॉरी 29। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। फिर अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड अगला क्वेश्चन है फाइंड 36 -64 एंड -64 -36। और ये फाइंड करने के बाद क्या पूछा गया है, आर दे इक्वल, यानी क्या ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद देखते हैं बराबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले पहला स्टेप जो होगा हमारा, फर्स्ट स्टेप, उसमें हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यानी 36 माइनस -64। तो ये हो जाएगा आपका, इसको पहला स्टेप या लेफ्ट हैंड साइड कह सकते हो। ठीक है, पहला स्टेप में हम लोग ये सॉल्व करने वाला है 36 -64। अब आप देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 36
और ये बताया गया है कि माइनस माइनस दो जगह होता है, एक ही पास होता है तो ये प्लस हो जाता है, और बाकी ये 64 है, दोनों पॉजिटिव है तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 100। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड या फर्स्ट स्टेप में हमने जो सॉल्व किया। अब देखो ये दूसरा चीज क्या है, -64 -36, तो इसको सेकेंड स्टेप या इसको सेकेंड स्टेप लिख दो, या इसको राइट हैंड साइड लिख सकते हो। तो राइट हैंड साइड में क्या है, -64 -36, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट ओपन होगा, उसमें क्या है -64 और यहाँ क्या है -36। अब यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि माइनस मतलब दोनों जो इंटीजर है वो निगेटिव इंटीजर है, तो ऐसा जब होता है तो हम लोग उसको भी ऐड कर देते हैं, तो ये 64 और 36 ऐड करने पे हो जाएगा 100। लेकिन साइन वही लगाते हैं जो दोनों में कॉमन होता है। कहने का मतलब देखो 36 का भी साइन माइनस है और 64 का भी साइन माइनस में है, तो इसलिए ये साइन यहाँ पे भी माइनस का ही होगा। और ये क्या मिला है हमें, राइट हैंड साइड। हमने दोनों का जो वैल्यू है उसको तो फाइंड कर लिया। अब पूछा गया था आर दे इक्वल, क्या ये दोनों बराबर है, तो आप कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, क्योंकि देख रहे हो ये 100 है ये -100 है तो बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कह सकते हैं नो दे आर नॉट इक्वल। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, if a is equal to -8, b is equal to -7, c is equal to 6, verify that a plus b plus c a plus b plus c। यानी इस रूल को हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, एडिशन का एसोसिएटिव लॉ। और ये हम लोग जानते हैं ये दोनों हमेशा क्या होता है, बराबर ही होता है। लेकिन हमें क्या करना है, इस चीज को दिखाना है। कब दिखाना है, जब ए की जगह पे -8 हो, बी की जगह पे -7 हो और सी की जगह पे 6 हो। तो ऐसे जब देखो कोई भी क्वेश्चन जिसमें ये कहा जाता है कि शो करना है या वेरीफाई करना है दो साइड को इक्वल, तो उसमें हम लोग एक को लेफ्ट हैंड साइड मानते हैं, एक को राइट हैंड साइड मानते हैं, और दोनों को बारी बारी सॉल्व करके हम लोग दिखाते हैं या देखते हैं कि दोनों बराबर है कि नहीं है। तो चलो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड मान लो, इसको राइट हैंड साइड मान लो। मानना क्या है, ये तो है ही। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, यानी दोनों तरफ इंटीजर तो वही है, लेकिन केवल ये जो ब्रैकेट है वो यहाँ पे ए प्लस बी की तरफ है और ये बी प्लस सी पर है। सॉल्व करते हैं, इस जगह ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब होता है कि ए प्लस बी को पहले जोड़ना है और सी को बाद में जोड़ना है। तो चलिए ए बी और सी का मान रखते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें हमें दे दिया गया है कि ए और बी और सी का मान यही रखना है। तो चलिए रखते हैं, ये हो जाएगा ब्रैकेट ए की जगह पे कितना है -8, तो लिख देंगे -8 प्लस प्लस बी की जगह पे कितना है -7, तो यहाँ पे लिख देंगे -7, और इन दोनों के ऊपर एक ब्रैकेट है, तो चलिए एक ब्रैकेट लगा देते हैं, कर्ली ब्रैकेट, प्लस सी की जगह पे कितना है केवल 6 है, तो लिख देते हैं 6। अब ये क्या होगा,
अभी आपको बताया गया है कि पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को ओपन किया जाता है। यानी यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट अभी ओपन नहीं होगा, अंदर जो स्मॉल ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे, यानी -8 जब ब्रैकेट के अंदर खुलेगा तो ये -8 ही रहेगा। और ये देखो, ये प्लस और माइनस दो साइन एक पास होता है तो मिल के माइनस हो जाता है, ठीक है। और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये +6 हो जाएगा। अब इस वाले स्टेप में आपको स्मॉल ब्रैकेट नहीं दिख रहा है, तो अब आप जाके कर्ली ब्रैकेट के अंदर वाले मान को सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करिए, कितना होगा, ये -8 और -7 दोनों इंटीजर निगेटिव है, इसलिए दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ने पे कितना हो जाएगा 15, और साइन लगेगा माइनस का, क्योंकि माइनस साइन दोनों में मौजूद है। और ये बाहर क्या है, +6, तो लिखेंगे यहाँ पे +6। अब यहाँ पे भी देखो आप, एक इंटीजर निगेटिव है और एक इंटीजर पॉजिटिव है, तो ऐसे कंडीशन में हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा 15 में से 6 गया 9। साइन क्या रहेगा, जो बड़े वाले का साइन है, तो बड़ा वाला क्या है 15, और इसका साइन है निगेटिव का, तो यहाँ पे भी निगेटिव लगा देंगे। ये तो हमारा मिला लेफ्ट हैंड साइड, मतलब जब हमने ये वाला सॉल्व किया तो उसके जगह पे -9 मिला है। अभी हमें ये सॉल्व करना है, तो अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लिखते हैं यहाँ पे RHS। इसमें क्या है, A है +B +C, यानी ब्रैकेट B +C पर है। यहाँ पे भी मान वही रखेंगे हम लोग, तो एक जगह पे कितना रखना है, -8, तो ये हो जाएगा -8, प्लस है तो प्लस, बी के जगह पे कितना है -7, तो लिखेंगे यहाँ पे -7, प्लस है तो प्लस, सी के जगह पे कितना है, तो आपका हो गया 6, तो लिखेंगे यहाँ पे 6। और ये b प्लस सी के ऊपर एक ब्रैकेट है, तो यहाँ पे भी b प्लस सी के ऊपर एक ब्रैकेट लगाएंगे। कर्ली ब्रैकेट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी ये स्मॉल ब्रैकेट यूज कर लिया है। अब देखते हैं, ये जब स्मॉल ब्रैकेट खुलेगा इस वाले स्टेप में, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे -8 ही रहेगा। अब ये प्लस का प्लस, अभी इसमें कर्ली ब्रैकेट तो खुलेगा नहीं क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट बाकी है, तो इस कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ये हो जाएगा -7, जब ओपन होगा तो -7 ही रहेगा, प्लस है तो प्लस, ये 6। अब ये देखो, अब इस वाले स्टेप में आपको स्मॉल ब्रैकेट नहीं दिख रहा है, तो कर्ली ब्रैकेट को भी ओपन कर सकते हैं। तो फिर ये हो जाएगा -8 का -8। अब ये देखो, एक निगेटिव इंटीजर है -7 और एक पॉजिटिव इंटीजर है 6, यानी एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, 7 में से 6 जाएगा, आपका 1 आएगा। लेकिन ये 1 निगेटिव में आएगा। क्यों निगेटिव में आएगा, क्योंकि 7 बड़ा था, इसलिए माइनस साइन यहाँ पे लग जाएगा। और ये तो इस -7 + 6 का वैल्यू आया है, लेकिन यहाँ पे साइन क्या है प्लस का, प्लस वाला भी लगा देंगे। अब ये अगला स्टेप हो जाएगा -8, और ये प्लस माइनस मिल के आपका क्या हो जाएगा -1। अब देखो, दोनों इंटीजर यहाँ पे क्या है निगेटिव है, तो यहाँ पे क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 9। और साइन क्या रहेगा, जो दोनों का है यानी माइनस माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस रहेगा। अब देख रहे हो आप यहाँ पे कि जो लेफ्ट हैंड साइड था वो कितना आया था, मतलब हमने जब इसको सॉल्व किया था तो -9 आया था, और फिर जब इसको सॉल्व किया था तो ये भी कितना आ रहा है -9। यानी हम लोग कहेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड था, लिखेंगे नाउ, जो लेफ्ट हैंड साइड था वो क्या है, राइट हैंड साइड
के बराबर है। और मैंने पहले ही बताया था कि अगर किसी चीज को शो करना है या वेरीफाई करना है तो हम क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं, बाद में देखते हैं अगर ये दोनों बराबर है तो लिखते हैं इट इज वेरीफाइड, मतलब ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इलेवन नंबर। ये क्वेश्चन है, इफ a is equal to -9, b is equal to -6, शो दैट, मतलब फिर दिखाना है हमें a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए। ठीक है, तो क्या करना है, हम पहले ही बता दिए थे कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होता है जिसमें शो दैट या वेरीफाई दैट कहा गया होता है तो दोनों साइड को हम लोग अलग अलग सॉल्व करते हैं एलएचएस और आरएचएस मान के, और फिर देखते हैं कि दोनों बराबर है कि नहीं है, उसके बाद साइन लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एलएचएस को लिखेंगे हम लोग, तो एलएचएस में क्या है, a माइनस बी है। अब ये जो a और b का वैल्यू है वो यहां से रखना है, क्योंकि हमें बता दिया गया है कि a की जगह पे कितना रखना है, -9, और b की जगह पे -6। तो ये हो जाएगा a की जगह पे -9 और माइनस है तो माइनस, b की जगह पे कितना रखना है, -6, और a और -b के ऊपर क्या है, एक ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट हम लोग भी लगा देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट तो पहले ओपन होगा नहीं, स्मॉल ब्रैकेट होगा, तो ये हो जाएगा आपका कर्ली ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या अंदर है, -9, और ये देखो माइनस के बाद एक और माइनस है, मतलब दो माइनस एक पास है, तो ये मिलके क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या है 6, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब कर्ली ब्रैकेट में क्या है, एक में -9 और एक +6 है, यानी एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा घट जाएगा। घटने के बाद क्या होगा, 9 में 6 गया 3, साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है, बड़ा कौन है 9, तो इसका साइन माइनस है तो लगा देंगे माइनस। ये हमारा आ गया a माइनस बी। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, b माइनस ए यानी RHS, तो लिखते हैं RHS, क्या है वो, b माइनस ए, तो लिख देते हैं b की जगह पे कितना -6, देखो b की जगह पे -6 तो लिखो यहाँ पे -6 और माइनस, फिर a की जगह पे कितना है -9, तो यहाँ पे लिखेंगे -9। अब फिर सॉल्व करेंगे, सॉरी b माइनस ए के ऊपर ब्रैकेट भी था तो यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा लो आप। अब ये हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट, ये ब्रैकेट जब खुलेगा स्मॉल वाला तो ये -6 हो जाएगा, और फिर ये माइनस माइनस मिलके आपका हो जाएगा प्लस, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब देखो यहाँ पे एक निगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर, तो मिल के क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, यानी घटा देंगे, तो घटाने के बाद कितना हो जाएगा, 9 में से 6 गया 3, साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है, अब बड़ा कौन है 9, और 9 का साइन यहाँ पे क्या है प्लस है, तो यहाँ पे भी प्लस लगेगा। यहाँ पे प्लस लगाओ या ना लगाओ उससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, अब आपने देखा कि जब हमने LHS निकाला तो वो कितना आया था -3,
और जब हमने RHS यानी B माइनस A निकाला था तो यहाँ पे +3 आ रहा है, यानी ये दोनों क्या है, आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नाउ LHS नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, दोनों साइड आपस में बराबर नहीं है, तो ये क्या हो गया, इट इज वेरीफाई हो गया। मतलब हमने वेरीफाई कर दिया कि ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर नहीं है, ये हमने वेरीफाई किया है। ठीक है, अच्छा आप ये एक स्टेप और लिख सकते थे यहाँ पे कि A माइनस बी, क्योंकि LHS वही ना है, A माइनस बी नॉट इक्वल टू RHS यानी B माइनस A। और ऐसे ही यहाँ पे भी लिख सकते थे, पिछले वाले क्वेश्चन में भी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इस वीडियो में वो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।